नमस्कार दोस्तों, एडीसी के क्लास नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में टेबल तक कंप्लीट कर ली थी। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को ओपन करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएं और सारे वीडियोस को एक एक करके क्लास 1, 2, 3 इस तरह से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख करके उसे कवर कर लें। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको पिक्चर की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब में पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पिक्चर सर्च करने हैं कि जहाँ पे भी आप पिक्चर रखे हैं। तो आप किसी लोकेशन पे रखे होंगे जो कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मान लिया जाए मेरे पास डाउनलोड में पिक्चर है या फिर डेस्कटॉप पे पिक्चर है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे भी आपके पास पिक्चर है। हम यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पिक्चर यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहला बात इसमें यह है कि ये पिक्चर अभी कहीं मूव नहीं कर रहा है, ये लॉक्ड है। तो आपको कैसे हटाना है, पिक्चर जब आएगा तो ऑटोमेटिक इसका फॉर्मेट खुल जाएगा। अगर मान लिया जाए कहीं दूसरी जगह क्लिक है तो फॉर्मेट यहाँ नहीं दिखेगा। तो आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है, देन यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा व्रैप टेक्स्ट का, इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं तो ये पिक्चर का लॉक एक्टिव हट जाता है। आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप इसे अपना छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरा काम ये आता है, तो यहाँ से कॉर्नर पकड़ेंगे और हॉरिजेंटल और वर्टिकल वन टाइम में, यानी दोनों से इक्वल में छोटा बड़ा किया जा सकता है। अगर आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल छोटा बड़ा करना है तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इस तरह से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप छोटा बड़ा करते हैं तो इमेज का वो जो है रोटेशन आपका गड़बड़ हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने गड़बड़ कर ही दिया है, फिर से आपको नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ से अंडू इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कंट्रोल जेड बोलते हैं। तो आप अंडू इस्तेमाल करके इसे नॉर्मल फिर से कर सकते हैं। अब बात आती है रोटेट करने का, तो रोटेट का ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, जिसे पिक्चर को इस तरह से आप घुमा सकते हैं। अगर आपका पिक्चर उल्टा सीधा हो गया है तो फिर नॉर्मल करने के लिए आप अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। अब ये पिक्चर में क्या है, ये मूव भी कर गया, छोटा बड़ा भी करने आ गया, आपको रोटेट भी करने आ गया। अब यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन में एक एक चीज़ को देख लेते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड हो, तो मान लीजिए कोई पिक्चर है उसका बैकग्राउंड हटाना है, तो ये आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। ये इस तरह से आपको दिख रहा है, इसके लिए आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड कुछ वाइट हो जाता है, इस तरह से कंट्रोल जेड करके आप वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए आप दूसरे फ़ोटो पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई पासपोर्ट साइज़ वगैरह का फ़ोटो हो तो वहाँ पे आप बैकग्राउंड रिमूव थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो, अगर इसे बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो जो सेलेक्टेड एरिया है वो रिमूव कर देता है। तो इसे कुछ अच्छा तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है। अगर नहीं कर रहा है तो इसे कर्सर को आप आगे पीछे करके भी करा सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से सेलेक्शन। तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। कीप चेंज कर दीजिएगा, थोड़ा सा कट गया है, इसे आप सही कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे हम देखें, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ये जो रेड कलर दिख रहा है वो हटा देता है, तो हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते तो ये परफेक्ट हो जाता। अब हम कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे तो परफेक्ट तरीक़ा से कट जाएगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड जो एक कलर का है वहाँ पे रिमूव भी किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। उसके बाद यहाँ पे कलर करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जैसा फोटो चाहिए क्लिक कीजिएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पे भी कलर करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट, मतलब जैसा भी करना चाहते हैं फ़ोटो को यहाँ से बना सकते हैं कलर और करेक्शन से। उसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट भी कुछ दिया हुआ है, जो फ़ोटो को कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सब डिज़ाइंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी दिया हुआ है, जिस फोटो में आप कुछ चेंज करके अपना नया नया यहाँ पर डिज़ाइन यूज कर सकते हैं। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फिर से फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्रेस करने का, पिक्चर छोटा बड़ा करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको चेंज पिक्चर, इस पिक्चर की जगह कोई दूसरा पिक्चर लाने के लिए भी दिया हुआ है, जो कि इस पिक्चर की जगह आप दूसरा पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये आपको रीसेट पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पिक्चर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, यानी कोई काम कर लिए पिक्चर को नॉर्मल करना है तो रीसेट ऑप्शन का इस्तेमाल करके नॉर्मल किया जा सकता है। पिक्चर स्टाइल में भी देखें तो ये आउटलाइन सैप स्टाइल है, जिसमें अलग अलग स्टाइल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं पिक्चर्स को सैप देने के लिए। सैप का कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है, बॉर्डर कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पिक्चर को आप 3D वगैरह में रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, ये सब पिक्चर्स का डिज़ाइंस आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग 3D डिज़ाइंस है। आप इसे रोटेट करके पिक्चर को इस तरह से बनाया जा सकता है, मतलब आप बना सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं।
अगर हम फॉर्मेट में और सारे भी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये सब आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये इफेक्ट मैंने बता दिया आपको। पिक्चर लेआउट का भी ऑप्शंस दिया हुआ, अगर किसी सैप्स में पिक्चर्स को ढालना हो तो आप किसी सैप्स में भी पिक्चर को लेकर के जा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से कोई सैप्स वगैरह भी आपको डिज़ाइन करना हो, बनाना हो, तो आप किसी सैप में भी पिक्चर को लेकर के जा सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सैप कलर और स्टाइल भी दिया हुआ है कि सैप का कोई स्टाइल्स वगैरह भी अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरह का स्टाइल्स भी आप रख सकते हैं। तो ये सब सैप्स का ऑप्शंस है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा। तो ये सैप्स में भी ढेर सारे डिज़ाइंस हैं जिसमें आप पिक्चर्स और सैप्स को एक साथ दिखा सकते हैं। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं या कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम होम बटन पे। चलिए ये मेरे पास फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट में फिर चलते हैं हम। सैप्स के बाद पोजीशन का ऑप्शन आता है, तो ये लेफ़्ट राइट सेंटर की तरफ इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पिक्चर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके। हम इसको डिलीट कर देते हैं, पिक्चर को थोड़ा और हम छोटा कर लेते हैं। अब ये पिक्चर बारीकी छोटा हो चुका है। अब इसे हम जहाँ पे भी यहाँ पे पोजीशन वाइज एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए लेफ़्ट तो लेफ़्ट में, राइट तो राइट में, सेंटर तो बीच में, मतलब जिस हिसाब से हम एडजस्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ पे लेआउट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। व्रैप टेक्स्ट का भी काफ़ी कमाल का बात है यहाँ पे, मतलब कमाल का यूज़ है। इसमें क्या है ना कि ये अलग अलग पिक्चर्स को ये भी पोजीशंस के हिसाब से चेंज करता है। जैसे ज़्यादातर तब समझ में ये आएगा जब कोई लिखा हुआ वर्ड होगा। तो हम चलिए यहाँ पे कुछ मैटर लिख ही लेते हैं। मैटर लिखने के लिए आपको पता है, आपको टाइप करना है = RAND ब्रैकेट ओपन, और जितना पैराग्राफ चाहिए उतना ब्रैकेट के अंदर लिख करके एंटर कीजिएगा, आपके पास मैटर मिल जाएगा। अब इसमें पिक्चर्स को सही जगह पे अरेंजमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए टाइट कीजिएगा, कुछ इस तरह से पिक्चर टाइट कीजिएगा। आप पिक्चर को जहाँ भी रखिएगा इस तरह से आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो जब कोई टेक्स्ट और पिक्चर को सजाना होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है व्रैप टेक्स्ट। बिहाइंड कीजिएगा तो वो लिखावट के पीछे पिक्चर चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ कीजिएगा तो लिखावट के ऊपर आ जाएगा। उसी तरह इसमें और सारा भी एडिट व्रैप का भी ऑप्शन है, मूव का ऑप्शन है, पोजीशन फिट करने का ऑप्शन है, लेआउट भी चेंज करने का ऑप्शन है, आपको किस लेआउट में रखना है। ये तो नॉर्मल वही ऑप्शंस का डिटेल्स खुला हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं नॉर्मल करने के लिए। उसके बाद जैसा भी आपको पिक्चर्स अच्छी लगे सेट करने में जो बेटर है उस हिसाब से आप पिक्चर टेक्स्ट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ही फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। एक ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस भी, ये ऑप्शन आपको तब समझ में आएगा जब दो इमेज वगैरह या फिर दो कोई स्टेप्स वगैरह हम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पेज लेआउट में जाते हैं। लेआउट में सैप्स हमें नहीं मिलेगा, डिज़ाइन इंसर्ट में ही मिल जाएगा। तो इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद हम दो सैप्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि सैप पे ही वो ऑप्शंस अच्छा से आपको समझ में आएगा। एक सैप मैंने ये बना लिया जिसका कलर मान लिया जाए हम यहाँ से आउटलाइन रेड कर लेते हैं, और इसे भी मान लिया जाए ये कर लेते हैं। एक सैप और हम इसमें सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल इसका कलर ये। अब ये देखिए एक के ये सर्कल ऊपर है और ये वाला पीछे है, हमें दोनों को ऊपर नीचे करना है। तो इसके लिए भी फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करेंगे, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो इसे बैकवर्ड करेंगे तो पीछे चला जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आएगा। तो ये दोनों का ऑप्शन है, चाहे आपके पास जितने भी ऑप्शन है, इसमें 2-3 ऑप्शन है, एक बार बैक करना है, 2 बार बैक करना है, या पूरा बिहाइंड कर देना है। ये दोनों उसी हिसाब से काम करता है। जब आपके पास 3 सैप, 4 सैप, 5 सैप होंगे तो एक के पीछे एक के पीछे एक इस तरह से सजाना हो तो ये दोनों ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्टिव और डीएक्टिव होता है इस पर क्लिक करने से। लेकिन काम क्या क्या है इसका मैं बता देता हूँ। आइज़ पे क्लिक कीजिएगा तो हाइड भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आइज़ पे क्लिक कीजिएगा तो दिख जाएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसका नाम पढ़ के भी आप जान सकते हैं इसका नाम क्या है। जैसे ओवल 5, इसका आपका फ्लोचार्ट पंच टाइप 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे नाम भी पढ़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका ऊपर नीचे कर, ये ऊपर नीचे करने का। यहाँ से भी आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हाइड ऑल करके एक बार में हाइड कर सकते हैं, शो ऑल करके दिखा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सिलेक्शन पेन में देखने को मिल जाएगा जो कि फॉर्मेट में है। रोटेट ऑप्शन ऑलरेडी जानते हैं, कोई पिक्चर्स पे अच्छा से वर्क करेगा रोटेट, या फिर हम इसी सैप पे काम कर लेते हैं रोटेट का।
रोटेट ऑप्शन में जितना डिग्री आपको घुमाना है पिक्चर्स को घुमा सकते हैं। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर में चलते हैं। पिक्चर में जाने के बाद एक फ़ोटो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो ऑप्शन आपको बताने वाले थे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए पिक्चर अभी नॉर्मल इस तरह आपके बाएं तरफ दिख रहा है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो पिक्चर दाएं तरफ दिखने लगेगा। तो ये कमाल होता है पिक्चर्स को रोटेशन को चेंज करने के लिए। बाद बाकी तो आप जान ही सकते हैं, यहाँ से आप जैसे भी चेंज करना है पिक्चर्स को उस डिग्री पे आप घुमा लीजिए। क्रॉप करने की बात आती है तो पिक्चर का मतलब होता है काटना। तो जो भी पिक्चर है उसे काटने के लिए हम क्रॉप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर मेरा एक्स्ट्रा बड़ा है तो आप उसे इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। जितना आपको क्रॉप करना है वहाँ लेकर जाए, देन फिर से क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करें, फ़ोटो आपका क्रॉप हो जाएगा। पिक्चर क्रॉप करने के बाद या नॉर्मली कभी भी बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं पिक्चर्स को, जो कि वन टाइम होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हैं माउस क्लिक से। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपका था ग्रुप ऑप्शन, ग्रुप ऑब्जेक्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो एलाइन करने के लिए हम ये दो ऑप्शन बता देते हैं, ग्रुप और एलाइन का, ये दोनों का काम बता देते हैं। इसके लिए भी मुझे सैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम चलिए कोई सैप्स बना लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सैप्स ले लेते हैं यहाँ पे, और एक हम इसके ऊपर तीर ले लेते हैं, ये वाला, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। अब हम ये दोनों पे ही बता देते हैं ग्रुप करना। देखिए अभी ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, जैसे आप काम करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को अगर माउस पकड़ के खींचेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों को ग्रुप करना है। तो पहला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट बटन को हम होल्ड करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रुप ऑप्शन आपका एक्टिव ही नहीं होता है, वो काम भी नहीं करता है। तो ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आपको दिए हैं, ग्रुप और अनग्रुप। तो ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा ग्रुप होकर के अब एक बन गया। पहले जो दो ऑब्जेक्ट था वो अब एक बन गया, एक साथ बड़ा होगा, एक साथ छोटा होगा, एक साथ जहाँ भी ले जाएंगे वो जाएगा। दोनों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को बारी बारी से सेलेक्ट करके हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये होता है ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन। एलाइन का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इंसर्ट में जाकर के एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, सर्कल, समझ में आएगा अच्छा से, सर्कल। मान लिया जब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसका कलर चेंज कर दिया। अब ये सेंटर में तो नहीं है, हमें इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में इसे ले जाना है। तो हम शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका एलाइन ऑप्शन भी वर्क करने लगेगा। अब देखिए सेंटर ही नहीं, इसे जिधर भी लेकर के जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। जैसे लेफ्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो बीच में आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट आ जाएगा, टॉप करेंगे तो ऊपर लेकर के चला जाएगा, मिडिल करेंगे तो बीच में आ जाएगा, बॉटम करेंगे नीचे आ जाएगा। मीन्स आपको जैसे भी अलाइन करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अलाइन सेंटर रखते हैं और यहाँ से मिडिल रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ से फॉर्मेट में अलाइन ऑप्शन। तो ये एक्चुअली में फॉर्मेट जो भी फोटो से रिलेटेड ऑप्शंस थे, ये सारे ऑप्शंस आपके कंप्लीट हो गए इंसर्ट के फोटो में। अब इसी तरह कोई भी सैप्स और कोई भी फोटो का सारा काम होता है, आप वहाँ पे सारा काम अपना खुद से कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में इंटरनेट के थ्रू कोई पिक्चर ला सकते हैं, इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होती है, तो इसे हम स्किप करते हैं। सैप्स ऑप्शन तो हम अभी बताए ही हैं, फिर से एक बार बता देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जी आपको ढेर सारे सैप्स इसमें मिल जाएंगे। आप न्यू ड्राइंग कैनवास में जाकर के और सारे भी सैप्स को यहाँ से खोज सकते हैं, बना सकते हैं खुद से। अगर आपको नहीं बनाना है तो इंसर्ट में ढेर सारे सैप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिस सैप्स का आप इस्तेमाल अपने वर्क के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सैप बनाना है, मैंने बना लिया। कलर वगैरह करना है तो जो भी फिल कलर करना है आप यहाँ से कर ले, आउटलाइन कलर करना है आप यहाँ से कर ले। तो ये सैप्स की आउटलाइन और फिल कलर होती है। सैप्स इफेक्ट भी आप बदल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई 3D रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह से सैप्स के ढेर सारे इफेक्टेज है जो आप यहाँ से बदल सकते हैं। 3D रोटेट ऑप्शन में अगर चले जाएंगे तो इसमें और सारे भी टैक्स है, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रो, शैडो ये सब करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सारे ऑप्शंस है जिसमें आप अलग अलग प्रकार की चेंज, जैसे 3D फॉर्मेट में चले गए तो इसमें कैसा फॉर्मेट आपको चाहिए वो सब यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंगल कितना चाहिए आप यहाँ से एंगल वगैरह भी दे सकते हैं सैप्स का, जो कि ऑलरेडी बदलेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल से आपको कितना बदलना है वो बदल सकते हैं, वर्टिकल से आपको कितना बदलना है, एक्स वाई यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, इस तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। जेड रोटेशन, ये सारे रोटेटो का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ से सजा सकते हैं अपने सैप्स को इस तरह से।
आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग में इस ऐप्स को रखना है। रीसेट करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास दिए हुए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल कलर में भी कलर्स वगैरह का ऑप्शंस दिया हुआ है जिसमें ग्रेडियंट वगैरह भी भर सकते हैं आप, 2-3 कलर को मिक्स करके भी भर सकते हैं। यहाँ से फिल ऑप्शन में जाएंगे, ग्रेडियंट ऑप्शन में आप सैप में पिक्चर को भी लगा सकते हैं। यहाँ सैप पिक्चर ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे फाइल ऑप्शन में चले जाएं, फाइल में जाकर पिक्चर लेकर के इंसर्ट कर ले तो सैप्स के अंदर ये पिक्चर्स भी लग जाएगा आपका। तो ये सारे फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में भी आपको दे रखे हुए हैं। आप यहाँ से उसकी जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पैटर्न वगैरह भी दिया हुआ है जिसमें ढेर सारे पैटर्न्स भी हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैप्स बनाने में। तो ये तो रहा आपका इंसर्ट में सैप्स ऑप्शन। इसमें और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं जिसमें आपको बिल्कुल टाइम देना होता है। आपको जिस तरह का भी सैप्स की ज़रूरत है आप उस तरह का सैप्स बनाएं। कलर के लिए यहाँ पे भी फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है जहाँ पे ढेर सारे कलर्स मिलते हैं, आपको कलर कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट सैप्स का डिज़ाइन भी खुल जाता है जहाँ पे आप ग्रेडियंट भरे, सॉलिड भरे। ग्रेडियंट में भी 2-3 कलर भर सकते हैं। ग्रेडियंट भरने का तरीका बता देते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अपने हिसाब से हम ग्रेडियंट भर सकते हैं। क्लिक करेंगे, कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कलर में जाकर के अपना कलर चूज़ कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कलर में जाकर के अपना कलर हम यूज़ कर लेंगे। तो उस तरह के कलर में भर जाएगा। आपको चाहे जितना कलर करना है डबल क्लिक कीजिए, कलर में जाकर के कलर यूज़ कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए, कलर में जाइए और कलर यूज़ कर लीजिए। तो उस कलर में ये ग्रेडियंट आपका भर जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे भी दिए हुए हैं। यहाँ से आपको 3D फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ये नॉर्मल है और ये 3D है। तो इसमें भी आप डेप्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले, देन आपका वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे भी दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस आप यहाँ से बना सकते हैं। इसमें जितना सारा मेहनत करेंगे उतना अच्छा डिज़ाइंस निकल करके आपका आएगा, जिसमें हाइट विड्थ वगैरह ये बनाना पड़ता है। तो इसमें तो टाइम लगेगा। इस तरह से आपको ये बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और सारे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप एक बार अच्छा से इसे चेक कर लेंगे, देख लेंगे। इसमें और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह भी बनते हैं जो कि हम आपको लास्ट में बना करके भी कुछ दिखा देंगे। इसमें रोटेशन वगैरह भी इस तरह से आप दे सकते हैं 3D का। ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखिए ये सारी चीज़। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो सैप में देखें तो इसमें ढेर प्रकार के सैप्स हैं। पहले आप सैप से अपना डिज़ाइन तैयार करें, डिज़ाइन तैयार करने के बाद उसे फॉर्मेट में जाए और उसे स्टाइल्स और कलर्स में बदल दें। तो इसमें ढेर सारे सैप्स आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम ऑप्शंस देखते हैं सैप्स के बाद तो वो आता है स्मार्ट आर्ट का। तो इसमें भी ढेर सारे आर्ट्स यहाँ पे होते हैं बने हुए जिसको हम चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे चार्ट अगर ऑल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे चार्ट मतलब आर्ट आपको दिख जाएंगे, आर्ट एज लाइक चार्ट। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट चार्ट मिल जाएगा, प्रोसीड है, साइकिल्स है, ये सब ढेर, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर्स है। तो ये ढेर सारे यहाँ पे रहेंगे। आपको जैसा भी चाहिए आप वैसा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस तरह की भी चार्ट की ज़रूरत है, आपको कैसा चार्ट की ज़रूरत है, कैसा आपको डिज़ाइंस तैयार करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस तरह का करना है, सेलेक्ट करके ओके कर दिए। ओके करने के बाद यहाँ पे चार्ट में भी 2 ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे, एक डिज़ाइन का और एक फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट नॉर्मल वही काम करेगा और डिज़ाइंस इसमें एक नया चीज़ है जिसे हम बता देते हैं इसमें। तो ये आपका चार्ट है जिसमें आप कलर्स वगैरह को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ढेर सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं जिसमें लिखावट और स्टाइल चेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो चार्ट का डिज़ाइन था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कैसा डिज़ाइंस रखने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूव डाउन, मूव अप का ऑप्शंस मिल जाएगा जो एक दूसरे को आप मूव कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट का भी ऑप्शन मिल जाता है कि लेफ़्ट में कौन, राइट में कौन रहेगा। टेक्स्ट पैनल को भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, यहीं पे ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा। ऐड में क्लिक करके आप नया चीज़ को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ बुलेट ऐड कर सकते हैं, ऐड बुलेट का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप बुलेट ऐड करके अलग अलग टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद ऐड सैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऐड सैप पे क्लिक करेंगे तो सैप्स भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट आपको बनाना है जहाँ पे सैप वगैरह इंक्रीज करना है, तो वो सब चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भी लिखना है क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पे
लिख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे रीसेट ग्राफिक का ऑप्शन है जो नॉर्मल कर देगा फिर से आपके चार्ट को, ठीक है। तो ये रहा आपका चार्ट के स्टाइल डिज़ाइन। उसके बाद अगर फॉर्मेट में देखेंगे तो इसमें ये 2D में और 3D में कन्वर्ट कर देगा, लेयर्स वगैरह बढ़ा देगा आपको लिखने का, जैसे किसी एक को लार्जर का ऑप्शन है, किसी एक चार्ट को बड़ा करना है या एक चार्ट को आपको छोटा करना है तो स्मॉल बड़ा ये कर देगा आपका। चेंज सैप्स, किसी चार्ट को आप किसी सैप्स में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। देखिए इसमें ये भी ऑप्शंस दिया हुआ है कि अगर आपका चार्ट इस तरह इसको अलग अलग सैप्स में बदल देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें और उसे आप बदल लें। सेलेक्ट करें, चेंज सैप में जाए, बदल लें, फिर इसे सेलेक्ट करें, चेंज सैप में जाए और डिज़ाइन बदल लें। तो ये भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शंस है जहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइंस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं अपने चार्ट को बनाने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर है। तो ये सारा चीज़ आप फॉर्मेट में कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ तो लिखने के स्टाइल्स है, बाद बाकी सैप कलर है, फील कलर, आउटलाइन कलर होता है, जो आउटलाइन कलर आपको रखना है बाहर से वो आउटलाइन कलर आपका। सैप इफेक्ट है, आप इसमें 3D वगैरह भी कर सकते हैं, इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, 3D में भी इसे दिखा सकते हैं। तो ये 3D का स्टाइल्स है। ये टेक्स्ट लिखने का तरीका है कि आपको किस हिसाब से टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कौन सा वर्ड का रैपिंग रहेगा, कौन सा स्टाइल रहेगा। टेक्स्ट फील कलर है कि टेक्स्ट में लिखा हुआ कलर क्या फील होगा, उसका आउटलाइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करने के लिए है। तो अरेंज की तो ज़रूरत वही पोजीशन का ऑप्शन जो मैंने पहले बताया था, रैप टेक्स्ट भी मैंने जान ही लिया, ब्रिंग टू फॉरवर्ड सेंडवर्ड भी जान लिया, सेलेक्शन पेन भी हमने बता दिया, एलाइन ग्रुप और रोटेट, मतलब अरेंज का सारा ऑप्शन हमने पहले भी बता दिया आपको। और रिसाइज भी बता दिया, यहाँ पे साइज छोटा बड़ा करने का, जितना बड़ा छोटा करना है कर सकते हैं। तो चार्ट ऑप्शन में भी डिज़ाइन और फॉर्मेट ऑप्शन आपका कंप्लीट होता है। तो इंसर्ट में हम स्मार्ट आर्ट ऑप्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आप एक एक करके, अगर वीडियो अच्छा से समझ में नहीं आया, थोड़ा फास्ट लगे तो इसे डबल रिपीट करके देखिए, ट्रिपल देखिए, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार देखिए जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। फिर इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके आपका ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, बस आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल हर एक ऑप्शन उस पर वर्क करेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में।